नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी खाता होल्डर्स हैं, बैंक सखी हैं, बीसी सखी हैं या फिर कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले यानी कि जन सेवा केंद्र वाले जो भी लोग हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AEPS यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से यदि आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है तो उस पैसे को कितने समय में आप प्राप्त कर सकते हैं, कितने समय में वो पैसा वापस होगा आपके अकाउंट में, या फिर आपको क्या क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे कस्टमर्स क्या करते हैं, किसी भी जनसेवा केंद्र या फिर बैंक में पहुँचे और उनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कराया उन्होंने दूसरे अकाउंट में, और किसी भी तकनीकी खराबी होने की वजह से या फिर सर्वर की कोई प्रॉब्लम होने की वजह से वो पैसा अकाउंट से कट गया और जिस अकाउंट में वो भेजना चाहते थे उस अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचता था। तो ऐसे में जन सेवा केंद्र वालों पर या फिर बैंक के जो अधिकारियों पर कस्टमर्स लड़ाई झगड़े करने लगता था और उन पर नाराज़ होने लगता था, क्योंकि ये पैसा उनकी माध्यम से ट्रांसफ़र होना था जो कि उस अकाउंट में नहीं पहुंचा है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि यदि आप AEPS यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, चाहे वो पैसा का निकासी के लिए हो या फिर ट्रांसफ़र के लिए हो, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, और आप किसी भी जनसेवा केंद्र या फिर BC सखी से इस तरह से ना झगड़ें। तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको होना बेहद ज़रूरी है। एज ए अकाउंट होल्डर आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को, कस्टमर्स को या फिर खाता होल्डर्स को इसकी जानकारी मिल जाए और वो इस तरह से किसी भी प्रकार का गलत बिहेवियर, चाहे वो जनसेवा केंद्र या फिर BC सखियों के साथ ना करें। तो सबसे पहले बात करेंगे AEPS से। यदि आपका पैसा किसी बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं और अगर वो पैसा, पहली बात तो AEPS यानी कि आधार पेमेंट सिस्टम से वो पैसा कभी फंसता नहीं है, और किसी कारणवश, जैसे कि यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं, आधार AEPS के द्वारा इस्तेमाल में रकम जो है वो पहचाने संभावना, फंसने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी यदि किसी तकनीकी कारणों के आधार के माध्यम से पैसा निकालने या फिर अगर रकम खाते से कट जाती है तो सेवा प्रदाता के खाते में नहीं पहुंचता, वह रकम ग्राहक के खाते में 72 घंटों में पहुंच जाती है। लेकिन कभी कभी 72 से भी अधिक घंटे का समय लग सकता है। तो यहाँ पर किसी तकनीकी कारणों से यदि ये पैसा फंस जाता है तो ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि 72 घंटों में ये पैसा रिफंड हो जाता है उसी अकाउंट होल्डर्स के खाते में, ना कि सेवा प्रदाता जो कि आपको बैंक सखी है या फिर CSC चलाने वाला। दूसरी कंडीशंस की बात करें तो यहाँ इसके लिए सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी नहीं होगी। यदि अगर ऐसा हो जाता है किसी कारणवश और अगर आप BC सखी से पैसा निकलवा रहे हैं या ट्रांसफ़र करा रहे हैं, यदि ऐसा कभी हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी BC सखी या फिर CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स चलाने वालों की नहीं होगी। रकम कटने की दशा में पासबुक की फ़ोटोकॉपी और ट्रांजैक्शन ID लेकर बैंक मैनेजर से जो है वो खुद ग्राहक को खुद करवाना होगा। इसके अलावा इसका एक फ़ोटोकॉपी BC सखी या सेवा प्रदाता को देना होगा। नंबर 3 की बात करें, ग्राहक उपरोक्त सेवा खातों को चलाने के बाद अपने विवेक से AEPS का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहली बात, सबसे मेन टॉपिक यही है कि यदि इस तरह का केसेस अगर हो जाता है किसी का, तो इसकी ज़िम्मेदारी BC सखी या फिर CSC सेंटर्स चलाने वालों की नहीं होगी। आपको पासबुक की एक फ़ोटोकॉपी, प्रिंट आउट की फ़ोटोकॉपी और जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर कटा है उसका एक डेटा लेकर आपको बैंक मैनेजर के पास जाना है और वहाँ पर दिखाना है।
ये आपको तभी करना है जब 72 घंटे से ज़्यादा का समय हो जाए और आपका पैसा उस अकाउंट में या फिर जमा ट्रांसफ़र करने वाले के अकाउंट में नहीं पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एज ए कस्टमर्स को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होने पर ज़्यादातर कस्टमर लड़ने झगड़ने लगते हैं। इससे छवि खराब होती है कस्टमर्स की, ना सिर्फ BCCI की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।